मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सही बात है, रियलिटी भी यही है। सक्सेसफुल स्टूडेंट या सक्सेसफुल पर्सन में खामोशी ही सबसे बड़ा एबिलिटी माना जाता है। चुपचाप मेहनत करिए, कर्म करिए, ज़्यादा सुनने का कोशिश कीजिए, कम बोलने का ट्राई कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। ये एक डेमो वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैं कौन से बैच को, कौन से सब्जेक्ट को शुरू करने वाला हूँ। एक नए बैच का शुरुआत करूँगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस किस एग्ज़ाम्स को ये कवर करेगा, इसके PDF, लेक्चर्स के नोट्स वगैरह ये सब कहाँ पे मिलेंगे। और लास्ट में आपको एक जेन्युइन चीज़ बताऊँगा जिसमें आपको वीडियो को लास्ट तक देखें तभी पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस बैच का नाम क्या है और कौन से सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि हवे हवे में सब हो जाए। GS का एक पार्ट है, जनरल स्टडीज़ का एक पार्ट होता है जिसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा नामी माना जाता है दैट इज़ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इस बैच में मैं आपको संपूर्ण भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बैच का नाम क्या है। बैच का नाम भी जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सिंपल सा नाम है, आप ध्यान देंगे। परिश्रम स्पेशल 01, यानी कि इस बैच का नाम है परिश्रम स्पेशल 01, जिसमें संपूर्ण भारत का इतिहास एकदम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक पूरे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि आखिर ये बैच कौन कौन से एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी लेक्चर्स या बैच को पढ़ने से पहले ये चेक ज़रूर कर लें कि जिस एग्ज़ाम्स का तैयारी मैं कर रहा हूँ क्या वो इसको कवर करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये भी जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स कौन कौन से कवर करते हैं। नंबर 1 पे बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्स जो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में उसके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं दैट इज एग्ज़ाम्स की बात अगर करें, एग्ज़ाम्स की अगर बात करते हैं, एग्ज़ाम्स में आपको आएंगे SSC, बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है। SSC के साथ साथ आपको रेलवे हो गए, बैंक हो गए, CDS हो गए, NDA हो गए, नेट JRF इसका भी नाम है। इसके साथ साथ CAPF असिस्टेंट कमांडर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये बैच UPSC के लिए है, ये भी डाउट क्लियर करते हैं। देखिए ये बैच UPSC के लिए डायरेक्ट मैं नहीं कहूँगा कि ये UPSC के लिए नहीं है, पर अगर कोई स्टूडेंट UPSC एस्पायरेंट है, UPSC का तैयारी कर रहा है और ये बैच देख लेता है, वॉच कर लेता है, तो ऐसा नहीं कि उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। UPSC के लिए ये हेल्पफुल है। आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स इजीली कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। आप हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स निकल जाता है। तो UPSC प्रीलिम्स इजीली कवर हो जाएगा, बस मेंस के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो UPSC प्रीलिम्स भी कवर करेगा ये बैच। जो भी स्टूडेंट UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका स्टेट एग्ज़ाम्स, ये भी बहुत पॉपुलर है। स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे आप कह सकते हैं कि बिहार PCS, BPSC जिसे आप कहते हैं, बिहार PCS, UK PCS, राजस्थान PCS, ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। इसके अलावा और भी यदि आप हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि 12th के बाद यदि आप UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन एक होता है
अब पहले तो 3 साल का था, अब 4 साल का है। तो यदि आप उसमें ऑनर्स हिस्ट्री लेते हैं और वहाँ आपको जो भी पढ़ने होते हैं, अगर इस बैच से पढ़ लेते हैं तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कवर हो जाएगा। यानी कि यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है अंडर ग्रेजुएशन में, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री टीजीटी, साथ साथ पीजीटी को भी ये कवर करेगा। हाँ, दो और एग्ज़ाम्स को कवर करेगा, वो भी जाना माना है। जैसे आप कह सकते हैं आरओ का नाम हमने सुना होगा, आरओ को भी ये क्या करेगा, कवर करेगा। और एक और चीज़, डिफेंस वाले जितने एग्ज़ाम होते हैं लाइक यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, जितने भी हैं ये सभी कवर करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये सारे एग्ज़ाम्स भी आपको कवर होंगे। तो ये बैच है हिस्ट्री के लिए, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स कवर होगा ये मैंने बता दिया। अब लास्ट है कि इसके अब जो भी पढ़ाएंगे, जो भी आपको ये बोर्ड पे बताया जाएगा, नोट्स वगैरह इसी पे लिखाया जाएगा, तो इसका पीडीएफ या नोट कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ नोट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और आप अपना पीडीएफ वगैरह को रिवीजन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम, अच्छा पहले इस चैनल का नाम बताने से पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ, ताकि उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाम बहुत सिंपल सा है, बता देता हूँ। मेरा नाम है, सिंपल सा नाम है मानवीर मौर्य। नाम है मानवीर मौर्य। इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आपको सर्च करना होगा @ करके, और टेलीग्राम चैनल आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने होंगे @MAANVI मानवीर, और आखिरी में मौर्य। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको पीडीएफ या पीएनजी जिसे आप कहते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस चैनल में। इंडियन नेशनल फ्लैग का प्रोफाइल फ़ोटो लगा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इस बैच का शुरुआत होगा 5 मई दिन सोमवार से। तो मुलाकात करते हैं आपको 5 मई को। ये बैच मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपके लिए गैप है, वीकेंड है, ताकि उसमें आप अदर सब्जेक्ट की तैयारी करो, लाइक मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और भी जीएस के मल्टीपल सब्जेक्ट है उससे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे 5 मई को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।